वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं AK2 के जो फेज सेकंड के एग्ज़ाम हैं वो 6 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम है वो 13 मार्च से स्टार्ट होंगे, यानी कि उनका जो पहला पेपर है वो 13 मार्च को है। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या न्यू किया है, यूनिवर्सिटी ने इस बार ये न्यू किया था कि जो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपके एग्जाम से पहले ही कंडक्ट करा लिए गए। और उस एग्जाम से पहले एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने से क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स का जो फ्लो बना हुआ था पढ़ाई को लेकर वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है और उससे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये समय बेटा ऐसा है कि आपको परेशान नहीं होना है। आपको जिस लय से आप पढ़ाई कर रहे थे उसी लय को बनाए रखना है, मेंटेन करना है। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर आपको परेशान होना ही नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में सर कैसे करें, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो कैसे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट वाइज 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, हर यूनिट से जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। लेकिन उसके बाद में एंड में मैंने आपको एक और स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप कुछ और लिमिटेड डेटा को पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसकी बात आज हम लास्ट में ही करेंगे। सबसे पहले आज हम यहाँ पर फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करते हैं यूनिट वाइज, जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है। आप अगर एग्जाम हॉल में बेटर अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं लिमिटेड टाइम पर, लिमिटेड मटेरियल को पढ़कर, तो आपको बेहतर करने के लिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पांचों यूनिट से आपको बताऊंगा इनको ध्यान में रखना है और इनको तैयार करके जाना ही जाना है। तो यहाँ पर हम बेसिकली मैं आपके लिए 4 ही पर यूनिट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपनी सोशल मीडिया पर हर जगह आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। आगे चलते हैं। पहली यूनिट के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं तो फर्स्ट यूनिट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप न्यूमेरिकल वाले पार्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। आपका सेक्शन बी, अगर आप लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे तो कंप्लीट जो सेक्शन बी आता है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पेपर का एक पैटर्न बताया था जब हमारी एग्जाम डेट शीट आई थी, वो वीडियो अवेलेबल है। वहां पर मैंने बताया था कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ये 3 सेक्शन में आपका पेपर आता है। तो सेक्शन बी जो होता है उसमें आपके पांचों यूनिट से 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मतलब कहने का ये है, और एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होता है, तो दैट मीन सेक्शन बी जो है वो 21 मार्क्स कंटेन करके चलता है और इतने ही मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए आउट ऑफ 70। ये आपको सिनेरियो पता है। तो दैट मीन्स जो सेक्शन बी है, अगर आप AK2 यूनिवर्सिटी के लास्ट से 4 से 5 क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो वहां पर सेक्शन बी कंप्लीटली न्यूमेरिकल से पूछा गया है। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। अदरवाइज आपका एक पूरा सेक्शन कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप सेक्शन वाइज अपने आप को फोकस करके पढ़ाई को स्टार्ट करते रहिए कंटिन्यू, किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और इंजीनियरिंग फिजिक्स में न्यूमेरिकल की एक वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। यूनिट वाइज भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट के न्यूमेरिकल्स में ही सिंपल आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप जरूर करके जाएं। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को मैं बार बार कह रहा हूं फिजिक्स के लिए आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉम्पटन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूं कि आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर ना आए फर्स्ट यूनिट से तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी क्वेश्चन पेपर में।
वहीं पर आगे हम बात करें तो प्रैक्टिकल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो सिनेरियो रहते हैं, या तो इसका डेरिवेशन प्रूफ कराता है या फिर इसमें न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए हर टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ने का या उसको बताने का मोटिव ये है कि आप उसको कंप्लीटली करके जाएं, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, डेरिवेटिव पोर्शन हो या न्यूमेरिकल पोर्शन हो। ऐसा ना हो कि आपने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के न्यूमेरिकल कर लिए, डेरिवेशन नहीं करी, और एग्जाम में डेरिवेशन पूछ लिया, तो फिर बेटा उस टॉपिक को पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप उसको बेहतर तरीके से नहीं करके जा रहे हैं। बेहतर तरीके का मतलब ये है कि आप उसका डीएनए कर दीजिए पूरा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, है ना। वहीं पर आते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फिर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। आप इन दोनों में से कोई भी तैयार कर सकते हैं, ये आपके लिए चॉइस है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चॉइस यानी कि हमें लिमिटेड मैटर को पढ़ना है जिससे कि हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें एग्जाम में, तो आप इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को अपनी चॉइस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फिर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ठीक है, आप जो आपको सही लगे, आपको इजीली समझ में आ जाए, वो आप जरूर कर लें। मेरा जो मानना है वो आप इस बार डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव करके जाएंगे तो बेहतर रहेगा। इससे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आने के इस बार चांसेस हैं, क्योंकि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। तो इस बार जो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की है। अदरवाइज आपको जो सही लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इन दोनों में आपकी चॉइस है। तो यानी कि आपको 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ से बताए हैं, इन 4 टॉपिक्स को तो आपको घोट कर पी जाना है, बिल्कुल 100%। और एक टारगेट बनाइए पर डे का अपना, स्मॉल टारगेट। आपको स्मॉल टारगेट बनाना है कि आज मुझे यूनिट फर्स्ट के ये चारों टॉपिक खत्म करने हैं। क्लियर है, तभी आप इस लिमिटेड समय में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। समय कम नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, लेकिन उसका यूटिलाइज आप कैसे करेंगे इस पर डिपेंडेंसी करेगी आपके एग्जाम हॉल में कैसा आप परफॉर्म करके आएंगे। वहीं पर आगे हम यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट करंट, आप जैसे मैंने वहां पर एक चॉइस आपको दे दी थी वैसे ही आपके पास यहाँ पर एक चॉइस है, या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कर लीजिए या डिस्प्लेसमेंट करंट कर लीजिए। इसका डेरिवेशन थ्योरी कुछ भी आप यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पैरेलल वाइज इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से किसी एक को कर लें, आपका लक है कि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, लेकिन जो 3 टॉपिक नीचे वाले हैं इसको डेफिनेटली आपको करके ही जाना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। मैक्सवेल की इक्वेशंस हमेशा आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन हमेशा आपसे प्रूफ कराता है, और पॉइंटिंग थ्योरम हमेशा आपसे प्रूफ कराता है डेरिवेशन। ठीक है, यानी कि आपकी मैक्सवेल इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन और पॉइंटिंग थ्योरम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों टॉपिक, और तीनों टॉपिक आपके 7 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये तीनों टॉपिक आपको घोट कर पी जाने हैं। मैक्सवेल की चारों इक्वेशन हमने एक ही वन शूट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी है, आप जाकर उसको देख लें, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। चारों इक्वेशंस, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, यानी कि आप ऑल अबाउट मैक्सवेल इक्वेशन जो भी है वो 1 घंटे की लगभग वो वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में कोई भी गलत नहीं करके आएंगे। मैक्सवेल की इक्वेशन से कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ ले। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है और पॉइंटिंग थ्योरम है। ये 4 टॉपिक आपको बेहतर तरीके से यूनिट सेकंड को कवर करके जाने हैं। फिर आप नेक्स्ट डे का टारगेट बनाइए कि फिजिक्स में हम इन यूनिट के जो सेकंड यूनिट है उसके ये टॉपिक करेंगे ही करेंगे। और देखिए, जब भी आप इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की वीडियो देखें तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, और आप जैसे ही वीडियो देखना शुरू करते हैं तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, डेरिवेशन की प्रैक्टिस खुद कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अब आप पूरे नोट्स नहीं बना पाएंगे, इतना समय आपके पास नहीं है और बनाना भी नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको नोट्स बनाने नहीं हैं, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यानी कि आपने अगर एक वन शूट वीडियो देखा है किसी यूनिट का या किसी टॉपिक का, तो आप कोशिश करिए उसको एक पेपर पे आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप क्विक रिवीजन के फॉर्म में उसको कर सकें, वो नोट डाउन कर लें।
ये जरूरी है। यही बच्चे गलतियां करते हैं कि वो वन शूट वीडियोस देख लेंगे और फिर जब उनको लगेगा आप वो लिखने बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ब्लैंक हो जाती हैं। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपकी पढ़ाई स्ट्रांग नहीं होगी। ये मैं बार बार स्टार्टिंग से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट सेकंड का समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं। अब हम यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में अगर आप सिनेरियो देखें तो यूनिट थर्ड में सबसे पहले इंटरफेरेंस इन पैरेलल और वेज शेप्ड थिन फिल्म। मैं बात बता देता हूं आपको कि इंटरफेरेंस इन पैरेलल थिन फिल्म का डेरिवेशन प्रोबेबिलिटी रहती है कि वेज शेप थिन फिल्म के कंपैरिजन में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो वहां पर इंटरफेरेंस इन पैरेलल शेप्ड थिन फिल्म के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। ये आपके लक पर है कि जो टॉपिक आपने किया है वही आ जाए, क्योंकि दोनों आपके पैरेलली इंपॉर्टेंट हैं। वहीं पर आते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में अगर आप करें तो सिंगल स्लिट और एन स्लिट 100% एक क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरा डेरिवेशन वो ड्राइव कराता है। ठीक है, सेक्शन सी में जो 2 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर थर्ड से आएंगे उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तो उसमें आपको जरूर डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और सिंगल स्लिट या फिर एन स्लिट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आपको कर कर ही जाना है। न्यूटन रिंग की भी एक कंप्लीट वन शूट वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। न्यूटन रिंग का मैं कह रहा हूं कि अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जाकर तो 2 नंबर से 7 नंबर का किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा न्यूटन रिंग से रिलेटेड। क्लियर है? तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर थर्ड से। वहीं पर डिस्पर्सिव और रिजॉल्विंग पावर, आप यहां से भी चॉइस में कोई सा एक टॉपिक कर सकते हैं, चाहे डिस्पर्सिव पावर का डेरिवेशन कर लीजिए चाहे रिजॉल्विंग पावर का। और अगर इनमें से नहीं करना चाहते तो आप इनकी डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिए। डेफिनेशन यानी कि 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है इन दोनों की डेफिनेशन। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इनकी डेफिनेशन तो आपको करनी ही करनी है। डेरिवेशन में आप कोई सा भी टॉपिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे कि यूनिट थर्ड में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको करके ही जाने हैं। कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी यूनिट में कोई समस्या है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी समस्या का निवारण जरूर किया जाएगा। क्लियर है? आपको हर एक टॉपिक को एक वीडियो में मर्ज करके आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वीडियो, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके लिए आपको इधर आधर ना भागना पड़े। आप एक वीडियो को उठाइए, टारगेट आपने बनाया कि आज मुझे यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट करनी है, तो आप उस वीडियो को उठाइए और उसको पूरी वीडियो को देख लीजिए, एक टॉपिक पर्टिकुलर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये यूनिट नंबर थर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको क्लियर हुए होंगे। अब यूनिट नंबर फोर्थ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ऑप्टिकल फाइबर। एक मिनट, ऑप्टिकल फाइबर की वेवगाइड एंड इट्स टाइप। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर की वेवगाइड को एक्सप्लेन कीजिए और इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से आपको पूरा एक ऑप्टिकल फाइबर, मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर की पूरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, उसमें आपका ए से जेड तक ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर से कोई क्वेश्चन गलत आप करके ही नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और उस पर बच्चों का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है उस वीडियो पर, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ये सारी वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल की अगर प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे तो आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल फॉर एकेटीयू, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की वन शूट वीडियोस या जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो वहां पर अवेलेबल हैं। आप केवल उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लें, सारी वीडियोस वहीं पर आपको मिल जाएंगी। डेरिवेशन है एक आपका ऑप्टिकल फाइबर में, जिसमें रिलेशन आप फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल के बीच में, तो वो डेरिवेशन भी आप जरूर करेंगे। बहुत बार आपका डेरिवेशन पूछा जा चुका है और
डेफिनेशन तो आप ये जरूर कर लें, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको यही डेफिनेशंस याद करनी है, यही डेफिनेशन पूछी जाती हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है। तो ये डेरिवेशन, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये आपको जरूर करके जानी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक शॉर्ट नोट आपका हर यूनिट का डेफिनेशंस का होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। पहली यूनिट की डेफिनेशन लिखो, दूसरी यूनिट की, तीसरी यूनिट की, चौथी यूनिट की, पांचवी यूनिट की। इससे होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे होता ये है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, उसके बीच में आपका एक ही दिन का गैप होता है, तो आप उसी एक पेपर को उठाएंगे और सारी डेफिनेशंस आपकी एक जगह अगर आपको लिखी हुई मिलेंगी, तो आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा और आप क्विक रिवाइज कर लेंगे उनको। और जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें आपको जल्दी याद होता है। ऐसा ना हो कि आपने अभी डेफिनेशन यहाँ से याद की, फिर अगली डेफिनेशन जब आप दोबारा याद करने बैठे तो आपके नोट्स ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है ना। क्योंकि जो आपको पीडीएफ मिली है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी वो पीडीएफ केवल और केवल मोबाइल में स्पेस घेर रही हैं। आपने उनको खोलकर भी नहीं देखा होगा डाउनलोड करने के बाद। बच्चे कहते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, नोट्स की पीडीएफ दीजिए सर, नोट्स की पीडीएफ दीजिए, लेकिन आप उसके केवल और केवल यूज करते हैं अपना मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप के स्पेस को भरने के लिए, बस आप उसको खोल के नहीं देखते हैं। तो तभी मैं बार बार स्टार्टिंग से आपको यही कहता हुआ आया हूं कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं और उन्हीं को रिवाइज करते हैं, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना बेहतर आता है लिमिटेड टाइम में, कम समय में भी, है ना। आगे बात कर लेते हैं, ये पार्ट हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर का। वहीं पर रूबी लेजर की बात करें, हीलियम नियॉन लेजर की बात करें, तो दोनों आपको करने हैं और एक आपको यहां से जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन 7 नंबर में। कोई सा भी लेजर वो आपसे एक्सप्लेन करा सकता है। और सेम सिनेरियो यहां पर है, लेजर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे आपका पंपिंग क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है ना, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आप जब प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप इस पूरे लेज़र का एक वन शूट वीडियो पाएंगे। उस वन शूट वीडियो में पूरे लेज़र का A to Z आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उससे अलग आपको कहीं पे भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज ऑप्टिकल फाइबर का एक वन शूट वीडियो बना हुआ है, उसका A to Z उसी वीडियो में मिल जाएगा, कहीं पर कुछ भी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 वन शूट वीडियोस आपकी यूनिट नंबर 4 को आपका ऐसा बना देंगे कि आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन यूनिट 4 से आ जाए, वो आप गलत करके आ ही नहीं सकते। क्लियर है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए पूरा कंप्लीट फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी हमारा अवेलेबल है, आप वहां पर जाइए, थोड़े धैर्य से, संयम से उस वीडियो को पूरे को देखिए, पेन कॉपी अपने पास रखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी से आप सारे न्यूमेरिकल सही कर आएंगे एग्जाम में। अब आते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपका सुपर कंडक्टर और इसकी टर्मिनोलॉजीज, जो छोटे छोटे इस यहाँ पर डेफिनेशंस हैं सुपर कंडक्टर से रिलेटेड, वो आपको जरूर करके जानी है। यहाँ पर कोई, देखिए यूनिट 5 बहुत ही ईजी है और इस यूनिट में लिमिटेड टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। मिशनर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सुपर कंडक्टिविटी को बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है एज ए एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। ठीक है। वहीं पर दूसरा पार्ट आ जाता है नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हम बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो वो आपको जरूर करके जानी है। ठीक है। इसका वन शूट वीडियो यूनिट 5 का भी अवेलेबल है, वो देख लीजिए, उससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो टाइप का न्यूमेरिकल अगर इससे बनता है तो वो भी उसमें कराया गया है, तो आप वो देख लेंगे तो आपका यूनिट 5 का भी मैटर खत्म हो जाएगा। वहीं पर 2 अप्रोचेज यहां पर दी हुई हैं, CBD अप्रोच और सोल जेल अप्रोच। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक जरूर पूछता है एग्जाम में यूनिट नंबर 5 से। ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, सिनेरियो हमारा ये बनता है, सेक्शन A आपका, सेक्शन B आपका और सेक्शन C आपका। तो सेक्शन बी में आपका हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन बनेगा, सेक्शन सी में हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लॉन्ग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आपके आने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको 4 बताए हैं, तो आप देखिए कि कितना लिमिटेड डेटा आपको दिया गया है जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। और इन्हीं 4 टॉपिक्स में आपका जो सेक्शन ए है वो भी कवर हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पर सेक्शन ए में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो दैट मीन्स कहने का ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़कर जाएंगे। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप बेहिचक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको बर्डन नहीं लेना है। एग्जाम से पहले आपके प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी ने इस बार कराए हैं, तो उससे कुछ बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हुआ है स्टडी से, लेकिन आपको अगर वो डिस्ट्रैक्शन आप माइंड में लेकर स्टडी करेंगे तो 1-2 दिन और आप खराब कर लेंगे, वो आप ही का लॉस है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, समय अभी है, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, इसकी आपको जरूरत है। ठीक है, क्लियर हुआ? स्मॉल स्मॉल गोल आप बनाकर चलिए अपने डे बाई, ठीक है, और उन पर काम कीजिए, उनको अचीव कीजिए। ऐसा ना हो कि गोल तो बना लिए मेरे कहने से लेकिन अचीव नहीं कर रहे। जब तक अचीव नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपने सेल्फ से जितना आप क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उतना आपका बेहतर रहेगा और रिजल्ट भी आप खुद देखेंगे पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को। क्लियर हुआ? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक रामबाण तरीका और मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप अगर इतना भी नहीं पढ़ना चाहते तो कोई भी 3 यूनिट्स आप कोई भी कवर कर लीजिए अपनी कंप्लीट। 5 यूनिट मत पढ़िए, 3 यूनिट आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आप 70 से 80% पेपर में नंबर्स अचीव करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, क्योंकि आपका सेक्शन बी 3 ही यूनिट से 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, वो कवर हो जाएगा, यानी कि सेक्शन बी पूरा आपका हो जाएगा। सेक्शन ई में ए जो है सॉरी, उसमें आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने 3 यूनिट कर ली तो आप 5 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और सेक्शन सी में आप 3 क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो 21 यहाँ से, 21 यहाँ से, 42 और 10 आपके यहाँ से 51 आउट ऑफ 70। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, अपना एक गोल सेट करके मेहनत करते हैं, एक अपना मतलब एक आपने टाइम टेबल बना लिया अपना कि हमें पर डे एक गोल अचीव करना है हर एक सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छा बेहतर इस शॉर्ट टाइम में भी कर आएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय काफ़ी है, इसी समय में बच्चा अच्छा मार्क्स गेन करता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कॉपी अपनी कैसे फिल करनी है AKTU की, जिस पर आप लिखेंगे अपने आंसर्स, वो आप ज़रूर वीडियो देख लें। आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी कि कैसे आप AKTU की कॉपी का फ्रंट पेज फिल करें। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि अगर आप उसमें गलती करते हैं तो फिर आपके रिजल्ट में समस्या आ सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इंजीनियरिंग फिजिक्स के। 5 यूनिट से मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए हैं, आप जरूर करके जाएं। अगर आप 5 यूनिट कवर नहीं करना चाहते तो आप अपनी चॉइस से कोई भी 3 यूनिट जरूर कर लें। इन 3 यूनिट के करने से ही आप 70 से 80 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और साथ ही साथ ये डायलॉग आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा? अक्षय कुमार का नहीं, कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ, मतलब वो मैं करता ही हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये तो अक्षय कुमार जी कह रहे हैं। चूंकि आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके माइंड में ये डायलॉग हमेशा होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, कि जो मैं पढ़ता हूँ वो तो मैं लिख के आता ही आता हूँ, लेकिन जो मैं नहीं पढ़ता हूँ वो डेफिनेटली लिखता हूँ। और ये जब मैं डेफिनेटली लिखता हूँ तो ये मैं कब लिखता हूँ? ये आप लास्ट में लिखते हैं। ऐसा ना हो कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन पहला और वो लिख दिया आपने, फिर जो आता है वो बाद में लिख रहे हैं, तो ये डायलॉग आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें जब आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आप करने जाएं एग्जाम हॉल में। स्पेशली मैं AKTU स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको भी कोशिश करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक को पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा जरूर, कुछ ना कुछ आपका उससे रिलेटेड आपको याद होगा। तो आप कुछ भी याद है उससे रिलेटेड तो आप वो एंड में जरूर लिख कर आए, क्वेश्चन कोई भी ना छोड़ें। क्लियर है?
तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में बेहतर करके आएंगे। एक इंजीनियरिंग फिजिक्स की वन शूट वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे कंप्लीट फिजिक्स के अवेलेबल हैं। लगभग वो 6 घंटे की एक महा मैराथन है। आप उससे भी अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से कवर अप कर सकते हैं या क्विक रिवीजन उस वीडियो के माध्यम से पूरे फिजिक्स का आप कर सकते हैं। तो वो भी आपका प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।